हेलो एवरीवन। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का डेट अनाउंस हो गया। 28 तारीख को 28/11/2021 को ये एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे एस्पायरेंट इंतजार में थे कि ये घड़ी आए, हम तैयारी में हैं और हम अब रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको मैं कुछ बेसिक बात बताऊंगा। आरजीएस के प्रिपरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको हर जुडिशरी एग्जाम में याद रखना होता है। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बोला कि आप जब आंसर करते हो तो आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एक बात। दूसरा बात मैंने आपको बताया कि जब आप तैयारी करते हो तो तैयारी के वक्त आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आज मैं आपको आरजीएस के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे बेसिक टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हो ना तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगा। ये गौर करना, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला बात कि अब ये घड़ी जो आपके पास जितना भी समय बच गया है, इसमें अगर आप ये सोचोगे कि और कुछ गेन कर लें तो सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ ही होगा। मेरा मूल उद्देश्य आप लोगों को ये बताना है कि अभी तक के दरमियान आपने जो कुछ भी पढ़ा उस पर पूरा पकड़ बना लीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उस पोर्शन से सवाल आया तो आपका गलत हो। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड सेटअप का, तो बात कर दिए। अब हम आपको बताएंगे कि प्री की तैयारी को आपको कैसे करना है। देखो, 3 चरण में एग्जाम है। किसी भी जुडिशियल एग्जाम को अगर देखते हो आपको पता है कि 3 चरण में होता है और हर चरण का अपना अपना अलग अलग तरीका है। और ये तरीका किस तरीके से आप तैयारी करोगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अगर प्री का, तो देखिए प्री के लिए सबसे जरूरी होता है आपका प्रैक्टिस। तो आपको करना क्या है कि राजस्थान जुडिशरी का प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है उसको कलेक्ट करना है। कम से कम 3 से 4 साल का तो कलेक्ट कर ही लेना है और उसके बाद उस क्वेश्चन को जरूर टिक कीजिएगा। पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस को जरूर टिक कीजिएगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कि जब आप एमसीक्यू टिक कर रहे होगे, प्री का तैयारी बता रहे हैं कि जब आप एमसीक्यू टिक कर रहे हो तो टिक करने का पैटर्न जरूर उस पर गौर करना। ऐसा नहीं कि प्री का एग्जाम आ गया है तो हम सिर्फ एमसीक्यू टिक करेंगे, उसी में दिन अपना झोंक देंगे। ऐसा नहीं करना, ऐसा मूर्खता नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैसे आपका प्री होगा आपके पास समय नहीं होगा कि आप मेंस का तैयारी कर पाओ। तो करना क्या है आपको कि आप एक स्केड्यूल बनाओ, एक अपना रूटीन बनाओ। आप लोगों में से बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वो अपना प्रिपरेशन जुडिशरी का करे तो करे कहाँ से। तो घबराइए मत, अनअकैडमी आपके लिए हर एक पॉइंट पे आपके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जुडिशरी के प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे T20 मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे लगातार चल रहा है, कोर सब्जेक्ट पे तो चल ही रहा है, साथ ही साथ जो बेसिक माइनर लॉज हैं उस पे भी मॉक टेस्ट अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस में होता है। आपको इसका फ्री एक्सेस के लिए बस कोड अप्लाई करना है, लॉ इज लाइफ। आपके प्रिपरेशन के लिए एक्सपर्ट बैचेस बनी हुई है। एक बैच जो बता दूं आपको कि 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी बैचेस हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो अपना प्रिपरेशन शुरू से करना चाहते हो तो बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हो। स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी पे होती है हर दिन, वो कोर्स सब्जेक्ट पे होती है, आपके बेसिक लॉ पेपर पे भी होती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हिंदू लॉ, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कवर्ड ऑन अनअकैडमी। आप स्पेशल क्लासेस को भी फ्रीली एक्सेस कर सकते हो हमारा, अगर आप कोड अप्लाई करते हो लॉ इज लाइव। आपको मेरा प्रोफाइल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन का जो प्राइसिंग प्लान है, आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट में प्राइसिंग प्लान का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 मंथ का ले सकते हो, 6 मंथ का ले सकते हो, 12 मंथ का ले सकते हो, 18 मंथ का ले सकते हो, 24 मंथ का ले सकते हो। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन का जो यहाँ जो प्राइसिंग प्लान दिख रहा है वो 37,000 है अप्रॉक्स। लेकिन अगर आप कोड अप्लाई करते हो लॉ इज लाइव तो आपको इसमें 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, 10% का एडिशनल डिस्काउंट। और अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जहाँ पे आप अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ का फ्री है, 18 मंथ का लेते हो तो 2 मंथ का फ्री है, 24 मंथ का लेते हो तो 4 मंथ का फ्री है। और ये ऑफर मात्र 6 और 7 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है। तो इंतजार मत करो, खुद को एनरोल करो। अब यहाँ पे आप अगर चाहते हो, वाकई में चाहते हो कि ये एग्जाम आपके जीवन का अंतिम होना चाहिए,
तो सेल्फ स्टडी पे पूरा जोर दे दो। जी हाँ, सेल्फ स्टडी पे पूरा जोर दो, अपने आप को वेल डिसिप्लिन कर लो। अब कुछ नहीं, ये मेरा अंतिम मौका है, अब जो है यही है। अपने आप को इतना कन्फाइंड कर दो कि बस आप और आपका एग्जाम आपको नजर आना चाहिए। तो करना क्या है कि पहले प्री के दृष्टिकोण से जब तैयारी कर रहे होगे तो डूब नहीं जाना है कि सिर्फ प्री के लिए ही हम फोकस है, प्री निकलेगा तब मेंस में घुसेंगे, ऐसा नहीं करना। समय बहुत कम मिलेगा आपको मेंस के लिए। तो जब आप प्री का तैयारी कर रहे हो तो क्या करना है आपको, एक स्केड्यूल बनाना है। जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट 15 से 18 सब्जेक्ट है, सवाल आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको डिवाइड कर देना है। बुक, प्रैक्टिस बुक जरूर ले लो। प्रैक्टिस बुक नहीं है तो जो लोग भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट जरूर कर दो, जरूर से जरूर करो। तो करना क्या कि आपको पहले करना, 4 दिन हम 4 सेट का मारेंगे, 4 सब्जेक्ट का मारेंगे। फिर हम दूसरे दिन अलग 4 सेट का सब्जेक्ट का मारेंगे प्रैक्टिस सेट। फिर तीसरे दिन अलग 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट मारेंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट हम अब डेली मारेंगे। प्रैक्टिस सेट डेली मारना है आपको, प्रैक्टिस डेली करना है, हर सब्जेक्ट का करना है। कोशिश आपका ये रहना चाहिए कि कम से कम हर सब्जेक्ट के 200 से 300 क्वेश्चंस, आपको जितना भी समय मिला है अभी, ये 200 से 300 क्वेश्चंस एमसीक्यू हर सब्जेक्ट का आप छू जाओ। इससे क्या होगा कि इससे आप जब एग्जाम देने को जाओगे ना प्री का, तो 3 सिचुएशन आपके सामने अराइज होगा। एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है प्री में, जब आप प्री का एग्जाम देते हो ना, तो क्वेश्चन का आंसर आपके आंखों के सामने होता है। और जो 3 सिचुएशन आपके सामने आएगा वो ये होगा कि आप कुछ क्वेश्चंस को 100% जान रहे होगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप सिर्फ 90% जान रहे होगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप जान ही नहीं रहे होगे। तो करना क्या कि जो आ रहा है उसको पहले मार देना है, और जो 80 to 90% के बीच में है संभावना है कि सही होने का, तो उसको भी आपको टिक करते हुए चलना है। जिसमें आपको लगे कि हाँ 90% सही हो रहा है, टिक कर दीजिए उसको फटाफट। सेट बना के मारना, कभी भी जब प्री का जब भी मारोगे, एग्जाम में बैठोगे तो सेट बनाना, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का, इस तरीके से सेट बना के चलना कि पहला 10 क्वेश्चन जो बना उसको कर लिए, और जो छूट रहा है क्वेश्चन, जिसको आप टिक नहीं मार पाए, जो आपको नहीं पता है, उसको सर्किल कर देना। याद रखना, ऐसा नहीं कि डूब जाना, जो छूट रहा क्या होगा नहीं होगा भूल गए, ऐसा नहीं करना। 10 क्वेश्चन का सेट बनाना है आपको प्री के लिए। उसके बाद 10 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जितना हुआ मार दिए, सही जो भी हुआ, और जो बच गया जिसमें आपको 80 to 90% में शक था, जिसमें कुछ भी नहीं पता था, उसको हम क्वेश्चन पेपर में सर्किल कर लिए कि पहले जितना आता है वो मेरा 100% हो जाए। तो इस तरीके से आप प्री का एग्जाम जरूर देना। और इसके लिए तैयारी कैसे करना है हम आपको बता दिए हैं। सेट वाइज करना है तैयारी आपको। एक दिन में 4 सब्जेक्ट का सेट, दूसरे दिन अगले 4 सब्जेक्ट का सेट, और तीसरे दिन अगले 4 सब्जेक्ट का सेट, और चौथे दिन अगले 4 सब्जेक्ट का सेट। इस तरीके से अगर आप करोगे तो 1 महीना के भीतर आप कम से कम एक सब्जेक्ट का 200 से 250 300 क्वेश्चंस को आप टच कर चुके होगे। और जितना क्वेश्चंस को आप टच कर रहे होगे, वो क्वेश्चन खुदा ना खास्ता वो एग्जाम आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेगा तो आपको उसका आंसर पता होगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपका वो बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रहा होगा। ये बात याद रखना प्री के लिए। और लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि प्री में ही घुस गए, जैसा कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं। 4 सेट जो आपको हम बोले हैं हर दिन 4 सब्जेक्ट का, ये याद रखना, इसके लिए मात्र आपको 2 से 3 घंटा देना है। जी हाँ, मतलब कि एक सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन भी अगर आप मारते हो, दैट इज इनफ। तो 4 सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन अगर आप मारते हो तो 200 क्वेश्चन आप डेली मार रहे हो 4 सब्जेक्ट का। तो इसका मतलब है कि कम से कम आपको इसमें 2 से 2.5 घंटा देना पड़ेगा। ठीक है, दे दो, लेकिन उसके बाद जो समय बच रहा है ना, उसको मेंस में झोंको, उसका तैयारी मेंस के माइंडसेट से करना शुरू कर दो। प्री निकलेगा उसके बाद मेंस में लगेंगे, ऐसा बुड़बकी मत करना। इसी कारण से आप लोगों का नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन। इस बुड़बकी को दोहराना मत। अब प्री का भी तैयारी करेंगे, हम बना दिए स्केड्यूल्स, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर लिए, और 2-2.5 घंटा बस प्रैक्टिस किए, और उसके बाद फिर अपना तैयारी मेंस के माइंड सेटअप से। और मेंस के लिए पहले आपको तो पूरा पढ़ना है, और उसके बाद मेंस के लिए पहले तो पूरा बुक का नॉलेज होना चाहिए, पूरा बुक का हर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को आपको टच करना है।
और इससे क्या होगा कि आपका प्री भी हो रहा है, मेंस भी चल रहा है। तो जैसे प्री एग्जाम खत्म हुआ, आपके पास 1 मंथ होगा, 20 दिन होगा, जितना भी समय होगा 20 से 30 दिन होगा। उस समय में आपको मदद कर देगा क्या कि आपको फिर से तैयारी मेंस की नहीं करनी होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयार ऑलरेडी हो। बस उस समय आपको क्या करना है, अपना तीसरा नंबर पॉइंट याद रखना। ये जो टिप्स है ये बहुत याद रखना। ये बात को आपको करना क्या है कि आपको आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग बहुत करना है। जितना भी सब्जेक्ट है, जो भी मेंस में आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा ना, करना क्या है, उसका आंसर राइटिंग आपको करना है। हर सब्जेक्ट का आपको कोर क्वेश्चन को देखना है। जी हाँ, हर सब्जेक्ट का आपको कोर क्वेश्चन को देखना है। कोर क्वेश्चन का मतलब होता है कि वो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाता है, वो आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करने पे भी समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मेंस में भी जरूर देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस में भी जरूर देखना। और तीसरा नंबर बात जो टिप्स इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, हर सब्जेक्ट का कोर क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसका आंसर कर रहे हो ना, उसका नोट्स बना लेना, उसका नोट्स खुद का नोट्स बना के रखना। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब आपका लास्ट का 5 दिन बचेगा एग्जाम का, या जब आप एग्जाम देने के लिए चले जाओगे और हर दिन लगातार एग्जाम हो रहा होगा, बीच में गैप 2 दिन का मिलेगा, उसमें वो नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो आपको। तो मेंस के लिए क्या हम आपको बोले, पहला टिप्स कि आपको तैयारी मेंस का तो प्री के साथ ही शुरू है, आपका चल रहा है। और जैसे प्री खत्म हुआ, प्री के लिए तैयारी कैसे करना ये आपको बता दिए। जैसे आपका जैसे आपका प्री खत्म हुआ, मेंस में आए, बस आपको पहले पूरा फोकस करना है, पहला आंसर राइटिंग पे, दूसरा आंसर राइटिंग किस क्वेश्चन का करोगे, कोर क्वेश्चन का। हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करके उसका आंसर करके खुद का नोट्स बनाना है। और मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ना कैसे है, प्री के टाइम से ही पढ़ना कैसे है, पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना, बातों को समझते हुए पढ़ना है। और उसके बाद जैसे प्री होगा उसका आंसर राइटिंग कर रहे होगे, आपके पास आपका नोट्स होगा जो आपको काफ़ी मदद करेगा आपके अंतिम क्षण में। अंतिम क्षण का पढ़ाई ही होता है जो महत्वपूर्ण होता है। बाकी आप कितना पढ़ चुके हो ना, वो आप 100% आप याद नहीं रख पाओगे। कोई नहीं रख पाता है कि जितना पढ़ चुके हो पिछले 2-3 सालों में आप उतना बात रख पाओ, गढ़ पाओ, नहीं होता है। लेकिन जितना बातों को ज़्यादातर देखते जाओगे, 60-70% भी रख पाए हो, दैट इज इनफ फॉर योर कंप्लीटिंग योर प्रिपरेशन। आपके लिए आपका प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है, इतना ही बात समझना। और जैसे इन बातों को फॉलो करते हो, जैसे आपका मेंस कंप्लीट होता है, उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में अपने पर्सनैलिटी पे ज़्यादा तो फोकस करना ही करना, पर्सनैलिटी के साथ साथ एक काम जरूर करना। ये तो लोग बोलते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलप करो, आपका पर्सनैलिटी का चेक होता है, वहाँ पे नॉलेज का चेक नहीं होता है। नॉलेज तो आपका ऑलरेडी मेंस में चेक कर लिया गया है। लेकिन इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में हम आपको बोलेंगे, जब आपका मेंस निकल जाता है, जब आप इंटरव्यू में जाते हो, तो एक बात याद रखना आप कि आईने के सामने खड़े होके, आपको आईने के सामने खड़े होके खुद से सेल्फ टॉक करना, ऑटो टॉक करना है। या हो सके तो कहीं पे भी अगर हो रहा है मॉक, तो वहां जाके पार्टिसिपेट करो। ये जो आपका अंदर का हेजिटेशन है ना, ये बस दूर हो जाना चाहिए। अंदर का हेजिटेशन, आपको ये नहीं पता होना चाहिए आपके दिमाग में कि इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हो तो इंटरव्यू बोर्ड में जो बैठे लोग हैं वो कौन है। बस आपको आपका सवाल और जवाब आना चाहिए। जिसका जवाब पता है उसका जवाब फ्लुएंटली देंगे, नहीं पता है सॉरी सर बोल देंगे। बस ये कुछ बेसिक टिप्स है, इसको फॉलो करोगे ना, आपका ये आरजेएस लास्ट होगा। इसके बाद आपको आरजेएस देने का जरूरत नहीं होगा, आप निकाल लोगे आरजेएस को। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ये तो कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक हो गया आपके आरजेएस के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन हम लोग की तरफ से आप लोगों के लिए क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। हम लोग अब अपने YouTube पे अनअकैडमी पे तो कर ही रहे हैं, अब YouTube पे भी आप लोगों के लिए आईपीसी का मैराथन करने वाले हैं। जी हाँ, इंडियन पिनल कोड का मैराथन होने वाला है। वो सैटरडे को 8 बजे होगा, जिसमें कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंडियन पिनल कोड का, वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। 3 घंटे का हो सकता है सेशन हो। तो इस पोर्शन, इस यूट्यूब के इस महामैराथन को आईपीसी का छोड़ना मत। संडे टाइमिंग 8 बजे, याद रखना, क्लास शेड्यूल ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद सैटरडे, माफ कीजिएगा, सैटरडे को आईपीसी का और संडे को हिंदू लॉ का मैराथन हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये क्लास यूट्यूब पे भी लगातार होगा, तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे, लॉ इज लाइफ पे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना।
थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।